बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजनी पार्ट 11, मुजनी को छोड़ने का आसान हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, जिसमें मुजनी के नुकसान के बारे में तफसील से मैंने बताया। अगर आपको नुकसान का पता चल गया तो आप बआसानी मुजनी छोड़ देंगे। इस्लामी तरीका यह है कि लड़का और लड़की के बालग होते ही शादी कर दी जाए। ये सब ज़बरदस्त हाल है कि बालग वक्त में इंसान की सेक्स पावर उरूज पर होती है, इसका ज़हन गंदे ख्यालात की जानब होता है। बच्चों को इस उम्र में मुजनी के नुकसान का इल्म नहीं होता है, इसलिए 90% बच्चे जवानी में अपनी ताकत खो देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की वक्त पर शादी कर दें। अगर कोई मसला ना हो तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादातर मसरूफ़ करें ताकि इसका ज़हन गंदे ख्यालात की तरफ ना जाए। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को तालीम, खेल और कूद या घर के एक दूसरे कामों में मसरूफ़ रखें। हर वक्त बच्चों पर नज़र रखें। अगर बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारे तो कोई काम जल्दी करने के बहाने आवाज़ दिया करें। गलत दोस्तों से मिलने से मना करें। फाहिशी गंदी वीडियोज़ हरगिज़ ना देखने दें। 5 वक्त नमाजी बनाएं, खुद भी नमाजी बन जाएं। नमाज बेहयाई और गलत कामों से रोकती है। अपने आप को तनाई से बचाएं, क्योंकि तनाई में शैतान गालिब आता है। हर वक्त साफ़ सुथरा रहें, बावजू रहें। गंदी सोच को हर किसी ज़हन में ना लाएं। गंदी फिल्में वगैरह से बचें, ये आपको नुकसान देती हैं जो आपके गुमान में नहीं होता। बाथरूम में फजूल वक्त ना गुजारें। बाथरूम में बिला ज़रूरत उज़ों को हाथ ना लगाएं, इससे आपके जिनसी जज्बात बढ़ जाते हैं। बुरे दोस्तों, बुरी महफिल में ना रहें। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ तर्क कर दें, क्योंकि इससे शहवत में इजाफा होता है, जो मुजनी या गलत सोच की जानिब से इंसान को माइल करता है। मुजनी में असल में क्या होता है, इंसान बार बार अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप से ये कहता है कि आज आखिरी बार करूँगा, फिर तो तौबा कर लूँगा, लेकिन ये 1 या 2 दिन बाद जब शहवत आती है तो फिर से मुजनी करता है। मुख्तसर ये कि ये सिलसिला चलता रहता है और आखिर में ये होता है इंसान अपनी जवानी और ताकत ख़त्म कर देता है। फिर पछतावे के साथ कुछ नहीं बचता। इसलिए ये बहुत अहम है कि आज से तौबा कर ली जाए, ताकि बाद में सारी उम्र पछताना ना पड़े। रोज़ाना 1 घंटे वर्जिश करें। सर्द तासीर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, इससे आपका जिस्म सर्द रहेगा, आपको शहवत नहीं आएगी। सुबह नार में 1 गिलास पानी लाज़मी पिएँ। अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए। हर वक्त ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र करें। मुजनी से बेशुमार बीमारियाँ पैदा होती हैं जो ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं। फिर सारी ज़िंदगी सिर्फ अफसोस करता रहता है। किसी भी आदत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं, जी हाँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं, सिर्फ इरादा और हौसला बुलंद चाहिए। मुजनी के वक्त लज्जत की वजह से अपने आने वाली ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, वरना फिर सारी ज़िंदगी रसवाई और अफसोस हुआ कुछ न रहेगा। अपने ख़ानदान और शरीक याद के बारे में सोचिए। जी नाज़रीन, अब मैंने आपको मुजनी से बचने के चंद हदायत के बारे में बताया। अब मैं आपको मुजनी की तबाहकारियों के बारे में बताता हूँ। मुजनी से होने वाली तबाहकारियाँ। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये तबाहकारियाँ क्या हैं, किस तरह मुजनी इसका मुजब है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि मुजनी से कैसे नौजवान नस्ल अपने आप को जिनसी ताकत से ख़त्म कर रहे हैं। शादी से पहले, शादी के बाद, एक मर्द को कैसे खुद को तबाह कर लेता है। सेक्स का आला उज़्व ख़ास है। मुजनी से सेक्स के आला यानी मर्द के उज़्व ख़ास में बहुत सी खराबियाँ पैदा होती हैं। मसलन उज़्व ख़ास की कज्जी, उज़्व ख़ास की कुताई, उज़्व ख़ास की बारीकी। उज़्व ख़ास की कज्जी। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि उज़्व ख़ास की कज्जी किस वजह से होती है। मसलसल मुजनी से उज़्व ख़ास में कज्जी यानी टेढ़ापन पैदा होता है, जिससे वो जिनसी फेल बखूबी सरंजाम नहीं दे पाता। उज़्व ख़ास की कुताई। इस उज़्व ख़ास की कुताई में यानी ढीलापन, हम बिस्तर के दौरान उज़्व ख़ास ढीला पड़ जाता है, तो इससे जिनसी अमल मुतासर होता है। फ़ुरीकैन के दरमियान बददिली पैदा होती है। उज़्व ख़ास की बारीकी। जिनसी अमल में लुत्फ़ का दारोमदार उज़्व ख़ास की मोटाई पर होता है। अगर मर्द का उज़्व ख़ास पतला हो तो इंटरकोर्स नहीं कर पाता, जिससे जिनसी अमल अधूरा रहता है, इससे उसका पार्टनर गैर मुतमईन रहता है। उज़्व ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़्व ख़ास का पैरालाइज हो जाना, उज़्व ख़ास का जड़ से कमज़ोर होना, उज़्व ख़ास के दरमियान रिंग बन जाना। लिहाजा उज़्व ख़ास की तमाम खराबी की वजह मुजनी ही है। जी नाज़रीन, ये थी मुजनी की तबाहकारियाँ। अब मैं आपको मुजनी की एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। नमाज की पाबंदी करें। अपने जिस्म और ख़यालात को पाक और साफ़ रखें। बादी व शकील अशिया खाने से परहेज़ करें। फाहिश फिल्में और लिटरेचर से इजनाब करें। वर्जिश को मामूल बनाएं। नाज़रीन, ये थी मुजनी की एहतियाती तदबीर। अब मैं आपको मुजनी जैसे मर्द से बचने के लिए खुराक और परहेज़ बताता हूँ, जिस पर अमल करके आप मुजनी से बच सकते हैं। मुजनी में मुबतला मरीज़ को हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जले के मरीज़ के लिए तमाम सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। इसका तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त मुजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती के इलाज को हासिल है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथी अद्वियात और मुख्तलिफ नाइल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को नज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहक़ीक़ के निचोड़ अपने तवील तिब्बी मुशahhadaत की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटी पर रिसर्च के बाद मुजनी का इलाज, मुजनी का महफूज और मौसर तरीन तरीका इलाज यानी ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दराफ्त किया है। तासीर होने पर मुजनी का इलाज
मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाना मुझजनी के लाइलाज, जिसकी ख़ास बात ये सिर्फ चंद दिनों में ही मुझजनी और ख़ास की जुमला खामियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुझजनी के सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों को होती है जो हर तरह का इलाज करा कभी और तरह तरह की दवा इस्तेमाल कर भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुझजनी जैसे जिनसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो देर ना करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवा तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारे इलाज से न सिर्फ मुझजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज तासीर दवा तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।